जिस चर्च का सदस्य बन चुका मैं, वहां लगातार जाया करूंगा, वचन को लागू करूंगा, वचन के द्वारा प्रार्थनाएं करूंगा। उस पास्टर ने सोच लिया, प्रार्थना स्टार्ट किया, परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर तो काम करेगा। और कुछ दिन कुछ महीने बीतने के बाद में सच परमेश्वर ने उसके हाथों से लंगड़े चलाए, बड़े से बड़े काम होना शुरू हुए। उसने विश्वास को लागू किया, उसने प्रार्थनाएं चालू किया, उसने अपने आप को पवित्र बनाया। ये उसका विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास लेकर हम चलते हैं। विश्वास की लड़ाई होती है। मन कहता है कि नहीं नहीं, तेरे जीवन में मन कहता है, या शैतान ऐसी भावनाएं डालता है, नहीं ये बीमारी नहीं जाएगी। ये पास्टर आ गया, प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। वो पास्टर आया, प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। उपवास रहकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। भेंट देकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ऑटोमेटिक लोगों का विश्वास कमजोर होने लगते हैं, तो लोगों की प्रार्थनाएं बंद हो जाती है। उनका जहां तक विश्वास जाना था वहां तक गया है, और अब उनकी भी प्रार्थना रुक गई। अब विश्वास रुक गया, इसलिए प्रार्थना रुक गई, इसलिए आगे का सोचना बंद कर दिया। मेहनत करो, कोशिश करो, कुछ फायदा नहीं। इसलिए हजारों लोगों की प्रार्थना रुकने के कारण वो पीछे आ गए। प्रार्थना करते थे, कुछ काम होते थे, उपवास रखते थे, कुछ काम होते थे, वरदान मिलते थे, लेकिन अब लोगों की प्रार्थनाएं कम हो गई, लोगों का विश्वास कम हो गया। इसीलिए ना तो सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, ना तो सेवकाई के लिए सोचना चाहते हैं। जाना है स्वर्ग में, और बाइबिल ये कहती है कि तुम्हें बलपूर्वक पहुंचना पड़ेगा। कैसे? बलपूर्वक तुम्हें जाना पड़ेगा स्वर्ग के राज्य में। शैतान तुम्हारे विश्वास को इसीलिए खत्म करना चाहता है कि तू कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धर्मी था, वो निर्दोष था। बाइबिल ये कहती है, यूहन्ना 8:34 से 35 पढ़ो। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। कौन रहता है? दास, कामगार सदा मालक के पास नहीं रहता, लेकिन बेटा रहता है हमेशा के लिए। क्या आज दास बनकर जीना है या पुत्र बनकर जीना है? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर जीना चाहते हैं? बेटा बेटी। हालेलुया। एक दूसरे को कहो, यदि तू परमेश्वर का बेटा बेटी के रूप में माना जाए तो तुझे अपने बाप की सुनना है। अपने बाप के वचन में ऐसा लिखा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं धर्मी हूं, तुम भी धर्मी बनो। हालेलुया। अपने पिता के राज्य में पहुंचना है। बाइबिल कहती है, पुत्र घर में नहीं रहे, दास घर में नहीं रहेगा, लेकिन पुत्र घर में रहेगा। सालदार घर में नहीं रहेगा, उसका वारिश नहीं होगा, लेकिन पुत्र उसका वारिश होगा। तुम्हारे घर में एक आधा कामगार बहुत अच्छा हो और तुम्हारा बेटा तुम्हारी ना सुनता हो, क्या जमीन जायदाद, अच्छी गाड़ी, मोबाइल उस सालदार को देंगे कि सोचेंगे नहीं नहीं ये मेरे बेटे को देना है, ये बेटे का हिस्सा होगा? कोई भी पिता नहीं सोचता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबिल ये कहती है, पुत्र, दास तो सदा घर में नहीं रहेगा, दास तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन पुत्र जाएगा, पुत्र रहेगा। एक दूसरे को कहो, पुत्र पुत्री बनकर परमेश्वर का सगी संतान बनकर जीना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के स्वभाव में हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। उसका बीज तुम्हारे अंदर बना रहे। स्वभाव में पहचाने जाएंगे कि मेरे जीवन में कड़वाहट रहती है तो मैं इसे खत्म करूं और मैं नम्र बन जाऊं, क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है। हालेलुया। वचन मुझे मालूम है, इतने 10-11 साल की सेवकाई के अंदर, कि परमेश्वर की कानून को पालन कैसे करना, परमेश्वर को खुश कैसे करना। लोगों के जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, बंधन है, तो जब वो आराधना प्रार्थना में कमजोर हो जाते हैं, वचन को पालन में कमजोर हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा ढीठ होकर मजबूत होकर फिर चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन लोग उपवास करते, प्रार्थना करते, मेरा छुटकारा का टाइम आया,
वो कानून को पालन करते, मुझे भेंट देना, मुझे प्रार्थना करना, मुझे परमेश्वर को खुश करना। मेरे जीवन में जब जब सामर्थ्य बढ़ेगी, बंधन टूटेंगे, दुष्टात्मा की शक्तियां खत्म होगी, लगातार चर्च में जाया करूंगा, वो आत्मिक दुनिया में मजबूत होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं। शैतान को भागना पड़ता है, क्योंकि तुम पवित्रता में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, स्वर्गों की सामर्थ्य आग तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। वो शैतान को आग लगेगी और शैतानी शक्तियां जलेगी, वो खत्म होगा। उसे मालूम होगा ये परमेश्वर का मंदिर है, अब ये परमेश्वर को खुश कर रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा, तो स्वर्ग की आग उसमें बढ़ेगी, दुष्टात्मा टिक नहीं पाएगी। हालेलुया। लेकिन यदि वो अपने मन को कठोर कर ले, अपने दिल को कठोर कर ले, क्या करूं प्रार्थना करके, क्या करूं उपवास करके, क्या करूं मैं भेंट देके, क्या करूं प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, वो यदि पीछे हटे तो वो दुष्टात्मा छुप कर बैठ जाती। फिर जैसे सालों से धीरे धीरे दुख देती आ रही, सालों से पैसे खत्म होकर आ रही, सालों से बीमारी समस्या लाती जा रही, वो बैठकर फिर उसको घर में धीरे धीरे वो फिर तंग करने लगती। वेशन नहीं करना चाहता पर ले जाती वेशन की ओर, लड़ाई नहीं करना चाहता पर ले जाती लड़ाई की ओर। कहीं ना कहीं दुष्टात्मा अपनी आशीष, अपनी शांति, अपनी बरकतें वो चुरा लेती है। लोग कहते हैं ओ इतना सारा काम किया लेकिन पैसे क्यों नहीं टिक रहे, क्या पता ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वेशन कर लिया, दवा पी लिया। हालेलुया। कोई शक्ति है जो नियंत्रण कर रही, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में चलेगा तो स्वर्गों की सामर्थ्य तुम्हें नियंत्रण करेगी, वो परमेश्वर अपनी ओर तुम्हें लेकर चलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके कानून को पालन करने में, उसकी सेवा में जुड़ने से, उसकी आराधना में जुड़ने से, उसकी महिमा में जुड़ने से, हमारा मन प्रभु में जुड़ने से, बाइबल ये कहती भजन से 63 उसका 8 में, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है। हमारा